हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर अपन के क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा। और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज़ है वो पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किस प्रकार होती है वो पढ़ा है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का नंबर 3 यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इससे पहले अपन ने संयोजन और वियोजन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार फिर कहना चाहूंगा, आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपका प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज अपन विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको बेटा बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या चीज है। देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है अपन के। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज को विस्थापित करना। ठीक है, कोई जो अपन के जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो क्या करता है बेटा, जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं उनको उनके यौगिक से बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी कि ये कि मान लो कि जैसे एक कोई क्लास है, उस क्लास में अपन के 10 बच्चे बैठने की क्षमता है। ठीक है भाई, 10 बच्चे बैठने की क्षमता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ बच्चे होशियार भी है, कुछ बच्चे एवरेज भी है, कुछ बच्चे कमजोर भी है। ठीक है, ये ज्यादा हो गए, 10 ही करना है अपन को। हाँ, अब क्या होगा, जैसे ही कोई नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, और नया बच्चा यदि होशियार है, ठीक है, तो स्कूल वाले क्या करेंगे बेटा, किसको बाहर निकालेंगे, जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो ये जो अधिक क्रियाशील है, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, किसी भी तत्व को उसी के यौगिक, यानी कोई भी बच्चा है उस कमजोर बच्चे को उसी की क्लास से बाहर निकाल देना। यानी इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, और इसकी जगह आके ये खुद बैठ गया। ठीक है, तो ये अपन के बेसिक के हिसाब से यदि अपन बात करें, तो जो अधिक तत्व क्रियाशील तत्व होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपन के जो कम क्रियाशील जो तत्व होते हैं उनको उनके ही यौगिक से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि भाई अपन के अधिक क्रियाशील कौन सा है, कम क्रियाशील कौन सा है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता रहेगा। तो इससे पहले अपन सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो यदि इसकी अपन परिभाषा की बात करें तो वो रहेगी बेटा, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक, उसके ही यौगिक से बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता भी बोल सकते हो, या विस्थापित कर देता वो भी बोल सकते हो आप। बाहर निकाल देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये है बेटा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है अपन के कि भाई अपन को पता कैसे चलेगा कि अभिक्रिया कौन सा तत्व किसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो अपन एक नोट लिख के छोटी सी एक चीज को समझ लेते हैं बेटा। चीज ये है कि जैसे मैंने नोट लगा के एक चीज लिखा है कि तत्वों की क्रियाशीलता। ठीक है, तत्वों की
क्रियाशीलता, या आप इसको बोल सकते हो बेटा अपन के जो एनसीईआरटी के अंदर वो दे रखा है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। और या इसको बोला जाता है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पहले। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा कि जितनी भी अपन के धातु हैं, ठीक है, उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, उनको क्या किया जाता है बेटा, एक क्रम में रख दिया जाता है, ठीक है। और उस क्रम को क्या बोला जाता है, उसकी क्रियाशीलता बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं किस प्रकार है कि धातुओं को, यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, उनकी क्रियाशीलता के अनुसार, के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम में, ऊपर से नीचे के क्रम में रखना क्रियाशीलता कहलाती है, क्रियाशीलता कहलाती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन से तत्व है, ठीक है, वो लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। जैसे अपन के, एक तो अपन के पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, और आयरन, हाइड्रोजन, लेड, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हाइड्रोजन बेटा इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत काम पड़ता है अपन के, ठीक है ना, तो इसलिए इसको मैंने बीच में लिया, ठीक है। ये सारे तत्व है बेटा, हाइड्रोजन, लेड, कॉपर, मरकरी, एजी और एयू, यानी सिल्वर और अपन के ऑरम, जिसको आप गोल्ड बोलते हो, ठीक है ना, ये सारे अपन के एलिमेंट है। अब इन एलिमेंटों के नाम क्या है वो भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। ये है बेटा अपन के पोटेशियम, पोटेशियम। दूसरा है बेटा अपन के सोडियम, सोडियम। फिर अपन के कैल्शियम, कैल्शियम। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपन के लेड, ये कॉपर, ये मरकरी, ये अपन के सिल्वर, और एयू है बेटा सोना, जिसको आप गोल्ड भी बोल सकते हो, ऑरम भी बोल सकते हो, सोना भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यदि किसी बच्चे के क्वालिटी में कुछ डिफरेंट आ रहा हो ना, तो आप उसको क्वालिटी बढ़ा के देखा करो ताकि आपको अच्छी तरीके से एकदम क्लियर दिखे, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका भी बता दूं आपको मैं, ठीक है, यानी बेस्ट ट्रिक है जिससे आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपन के कहो ना काका मांगे आलू जनाजा, जनाजा, जनाजा
तो फिर हे प्रभु, हे प्रभु, क्यों हज एजी का आज और एयू का आऊं। ठीक है, ये हो गए बेटा सारे के सारे अपन के जितने भी धातु हैं और जितने भी तत्व है जिनको क्रियाशीलता के आधार पे। ठीक है, अब क्रियाशीलता के आधार पे क्या बेटा, ऊपर से नीचे के क्रम में है। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, ऊपर से यदि नीचे की तरफ चल रहे हैं अपन, ठीक है, तो बेटा क्रियाशीलता का मान घटता है, क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील कौन से होते हैं, ऊपर वाले तत्व। और वो क्या बेटा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे क्रियाशीलता का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं अपन के क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक है, और यदि अपन ऊपर की तरफ चले, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ये तो अपन के ये वाला है। ठीक है, और इसका यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ये वाली चीज ये है अपन के क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये अपन के जो तत्व है उनको आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, पहले पोटेशियम लिख दिया, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, इस प्रकार कोई तत्व दे दिए। ठीक है, अब बोल दिया इनको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखो या क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखो। ठीक है, तो ये आपको इसका क्रम याद रखना है। ठीक है, और क्रम याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कौन ना काका मांगे आलू जनाजा, तो फिर है प्रभु क्यों हज आ जाऊं। ठीक है, तो ये हो गया अपन के क्रियाशीलता। ठीक है, अब क्रियाशीलता में क्या है बेटा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जो सबसे ऊपर वाले जो तत्व है, ठीक है, या जो सबसे ऊपर वाले जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे ऊपर की धातु ज्यादा क्रियाशील क्रियाशील और सबसे नीचे की धातु सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ये यदि चीजें आ गई तो आप इसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इसमें अभिक्रिया किस प्रकार होती है। अब करते हैं बेटा इनके कुछ उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से पहले अपन उस सीरीज को एक बार लिख लेते हैं इधर पास में। ठीक है, ये अपन के सीरीज है, इस सीरीज को बेटा अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले अपन कोई उदाहरण करते हैं, जैसे आयरन है। ठीक है, आयरन ये अपन के कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि इसको अपन डालेंगे तो अपन को प्राप्त होगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या थी, कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देगा। ठीक है, देखो एक तो Fe है, दूसरा Cu है। Fe कहां है बेटा, इसमें Fe ये रहा। ठीक है, Cu ये है, तो ये इससे ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब क्या बेटा, ये इससे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो आयरन है, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से क्या कर देता है बेटा, बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये अपन के लोहा है, इसको तो आप जानते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट।
ठीक है। और ये है अपन के आयरन सल्फेट, या आप इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, सल्फेट। और ये अपन के कॉपर तो है ही है, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है बेटा, वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और ये अपन के आयरन सल्फेट का है जो अपन के हरे रंग का होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, ये एक बेटा एक्सपेरिमेंट है कि अपन ने कोई एक बर्तन लिया, ठीक है, और इस बर्तन में अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। ये इसके अंदर मैंने डाला है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब लोहे की अपन ने कील ली, ठीक है। अब इस कील को जैसे अपन की, ये अपन के लोहे की कील है, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, ठीक है। ये अपन के लोहे की कील है, ठीक है। इस कील को अपन को इसके अंदर डुबोना है, ठीक है। और ये माना कि जैसे मैंने लोहे की कील इसके अंदर डुबो दी, ठीक है। जैसे इसके अंदर डुबोऊंगा तो आपको पता है लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो क्या करेगा बेटा, ये जो लोहा है ये इस कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। इस कॉपर को बाहर निकालेगा और उसके जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये खुद आ जाएगा। तो जो ये कॉपर बाहर निकला है Cu+2 सब जगह हो जाएगा बेटा ये तो, ठीक। जो ये कॉपर बाहर निकला है उस कॉपर की इसके ऊपर परत जम जाएगी इस प्रकार, ठीक है। और जब परत जम जाएगी तो आपको पता है जो लोहा है, ठीक है, लोहे की जो कील है वो क्या हो जाएगी बेटा, भूरे रंग की हो जाएगी, ठीक है। भूरे रंग की क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉपर का रंग किस प्रकार होता है, या तो भूरा होता है या फिर क्या होता है बेटा, लाल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यदि परत चढ़ जाए, ठीक है, तो जो लोहे की कील है वो क्या हो जाएगी बेटा, भूरे रंग की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने से जो कील है वो भूरे रंग की क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है बेटा, विस्थापित कर देता है। और कॉपर यदि विस्थापित होगा तो जो विस्थापित कॉपर है उसकी परत क्या है, किसके ऊपर चिपक जाएगी, लोहे की कील के ऊपर। और कील के ऊपर चिपकेगी तो जो लोहे की कील है उसका कलर किस प्रकार का हो जाएगा, अपन के भूरे रंग का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं आपके, ताकि याद रहे आसानी से, ठीक है। तो लोहे की कील, क्वेश्चन है अपन के, लोहे की कील भूरी क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, इधर लिख दिया बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होने के कारण, होने के कारण कारण कॉपर को, कॉपर को विस्थापित, विस्थापित कर देता है, कर देता है, तथा विस्थापित कॉपर, विस्थापित कॉपर कील पर, कील पर जम जाता है, जम जाता है, ठीक है। और कॉपर का रंग, कॉपर का रंग भूरा या लाल, भूरा या लाल होता है, होता है। इसलिए कील का रंग भूरा हो जाता है, ठीक है। ये है बेटा अपन के कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है इस चीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा, और भी कुछ उदाहरण है, ठीक है। इन उदाहरणों को अपन लेते हैं, ठीक है। अब उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। एक बार थोड़ा चलो रहने दो आप, ठीक है। हाँ,
उदाहरण लेते हैं बेटा अपन के, जैसे जिंक सल्फेट है, नहीं सॉरी जिंक है, उसको यदि अपन कॉपर सल्फेट में मिलाए, जिंक लिया, इसको अपन ने कॉपर सल्फेट में मिलाया, तो अपन को प्राप्त हुआ बेटा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये अपन के कॉपर सल्फेट है, जिसको आप भली भांति जानते हो। ठीक है, और ये है बेटा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है ना, तो ये जो जिंक है वो क्या करेगा बेटा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब देखो इसमें जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। ऊपर वाली अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा बेटा, ये जिस कॉपर है इसको ये जिंक बाहर निकाल देगा। ठीक है, दूसरी चीज है अपन के, जैसे कुछ उदाहरण और लेते हैं अपन। उदाहरण में जैसे अपन ने ले लिया कि जो अपन के लेड है, पीबी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और इसको यदि अपन कॉपर क्लोराइड के विलयन में यदि डालें तो अपन को प्राप्त होगा बेटा PbCl2 और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, Cu प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह है बेटा अपन के कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और यह है अपन के लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। ठीक है ना, तो लेड कहाँ है बेटा, ये रहा लेड, और कॉपर कहाँ है ये। ठीक है, इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये इसको क्या करेगा बेटा, विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, कुछ उदाहरण और लेते हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा आपको। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम की क्रिया यदि अपन करवा दें HCl से, 2HCl से, ठीक है, तो अपन को प्राप्त होगा MgCl2। ठीक है, और एक प्राप्त होगा बेटा H2। ठीक है ना, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये अपन का हाइड्रोजन है ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब अधिक क्रियाशील है। ठीक है, और एक उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे जिंक है Zn, और इसकी क्रिया अपन सिल्वर नाइट्रेट से करवाएं 2AgNO3 से। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा अपन को, ZnNO3 यानी जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा अपन को। ठीक है, ये ZnNO3 2 प्लस इसको बाहर निकाल रहा है Ag को, यानी 2Ag। ठीक है ना, जिंक और नाइट्रेट को उसको उस श्रेणी में आप देख सकते हो कि भाई वो कहाँ है। ठीक है, एक चीज और है, एक आध उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जगह है, जैसे 2Al, एल्यूमिनियम ले लिया अपन ने। ठीक है, इसकी क्रिया करवा दी बेटा अपन ने कॉपर क्लोराइड से, 3CuCl2। ठीक है, इसकी क्रिया करवाएंगे तो प्राप्त होगा अपन को 2AlCl3। ठीक है, और प्लस Cu। अब देखो ये जो ZnCO3 है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और जो AlCl3 है, ठीक है, इसको बोला जाता है अपन के एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और ये कॉपर क्लोराइड है ही है। ठीक है ना, तो कुल मिला के विस्थापन वो अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है। ये होता है अपन के विस्थापन अभिक्रिया। अब ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि आपको कोई अभिक्रिया दे दी, आप उस अभिक्रिया को पहचान करनी है, विस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, कौन सी है। ठीक है ना, तो इन चीजों को यदि आपको ध्यान रहेगा
तो आप उसको आसानी से पहचान कर पाओगे। जैसे संयोजन है, इसका मतलब है उसमें अभिकारक या दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर किसी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन में क्या है, कोई अभिकारक है या कोई अभिकर्मक है, वो टूटकर उत्पादों का निर्माण कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अपन के अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल के उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है अपन के विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपन के द्विविस्थापन नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब भी बेटा आप रिवीजन करो तो वीडियो की आप स्पीड बढ़ा लिया करो भाई, जो आपको जैसे उचित लगे, 1.5x या 2x, ठीक है ना, ताकि बार बार रिवीजन होता रहे। और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला आपको। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल इजी है बेटा, ध्यान दोगे अच्छी तरीके से तो बहुत इजी है ये अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, दो यौगिक है। ठीक है, दो यौगिक क्या करेंगे बेटा, जो उनके अंदर आयन है उन आयनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, प्लस वाला, भाई दो आयन होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, और उस तरफ दूसरा जो यौगिक रहेगा वो भी प्लस माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब उस प्लस माइनस वाले में क्या होगा बेटा, एक प्लस दूसरे वाले का माइनस ले लेगा, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले का प्लस ले लेगा, ऐसे कुल मिला के आयनों का आदान प्रदान कर। देखो किस प्रकार, जैसे माना कि कोई भी अभिक्रिया है, इसमें एक तो AB है प्लस CD। ठीक है, ये जब आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो अपन के बनेगा AC प्लस BD। ये इसलिए ऐसे क्यों लिखा है मैंने, जैसे अपन के कोई भी यौगिक है, यौगिक में आपको पता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आयन होते हैं, धनायन भी होता है ऋणायन भी होता है। ठीक है, जैसे A प्लस है और B माइनस है। ठीक है, ये अपन के जो यौगिक है, जैसे C प्लस है D माइनस, इसको अपन अभी मानना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो यौगिक है अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, A प्लस है B माइनस, यानी धनायन और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन है। ठीक है, ये जो धनायन है वो इससे क्रिया कर लेगा और ये जो ऋणायन है वो इससे क्रिया कर लेगा। देखो AD, ठीक है, सॉरी इसको अपन ने उल्टा लिख दिया, ये लिख दिया चलो AD। ठीक है, और ये हो गया बेटा BC। ठीक है, यानी कि प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस है। कहने का मतलब है अपने आयनों का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जब अपन यदि अभिक्रिया परिभाषा लिखे तो परिभाषा में क्या रहेगा कि जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तथा नए यौगिक का निर्माण करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, इस चीज को तो समझ गए कि इसमें क्या होगा बेटा, अपन के सिर्फ आयनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, अब इसका अपन एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पता चलेगा अपन को कि भाई कौन सा यौगिक है जो कहां क्रिया कर रहा है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे ले लिया अपन ने Na2SO4, एक तो ये ले लिया अपन ने, और इसके साथ में घोल दिया बेटा अपन ने BaCl2। ठीक है,
और अपन के प्राप्त हो गए एक तो BaSO4 प्लस एक प्राप्त हो गया अपन को 2NaCl। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या क्या है। ये तो अपन का बेटा सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है अपन के बेरियम सल्फेट, और ये है अपन के सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये अपन के एक्वा रूप है बेटा, विलयन बना हुआ है, ये भी अपन के एक्वा रूप है। ठीक है, ये अपन को सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और ये अपन के एक्वा रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्यों है वो अभी मैं आपको बताता हूं बेटा। ठीक है, जैसे देखो इसमें आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार हुआ है। जो सोडियम है वो किसका होता है बेटा, प्लस का होता है, 2Na प्लस। ठीक है, सल्फेट क्या अपन के, सल्फेट क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और सल्फेट का ऊपर आवेश क्या होता है, SO4-2। ठीक है, और इधर क्या अपन के बेरियम क्लोराइड है, इसमें बेरियम हो गया, और बेरियम क्या होता है बेटा अपन के प्लस का 2 होता है। ठीक है, और एक है अपन के क्लोरीन यानी 2Cl, और ये होता है बेटा माइनस का। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो सोडियम है, ठीक है, प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, माइनस वाले से आदान प्रदान, ये इससे आदान प्रदान। ठीक है, तो क्या बन रहा है अपन के BaSO4, ये बन रहा है अपन के BaSO4, तो इसका लिख रहा हूं मैं आगे BaSO4। ठीक है, और ये जो BaSO4 है ना बेटा, वो क्या करेगा इस अभिक्रिया में, जैसे कोई भी अपन ने एक बर्तन लिया, बर्तन में Na2SO4 डाल दिया, BaCl2 डाल दिया, जब आपस में क्रिया होगी तो क्या होगा, ये जो BaSO4 बनेगा वो किसी भी बर्तन के पेंदे में जमा हो जाएगा। ठीक है, जब पेंदे में जमा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और पेंदे में यदि जमा हो रहा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अवशेप बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो चीज जो गुल नहीं रही है, ठोस चीज जो गुल नहीं रही है, वो क्या अपन के बेटा अवशेप है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपन के अवशेप। ठीक है, और ये अपन के सफेद रंग का ठोस पदार्थ रहेगा। ठीक है, और ये बेटा अपन के अविलेय होता है, यानी गुलता नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरा क्या बन रहा है अपन के 2Na और Cl, ये हो गया अपन के 2NaCl, या आप इसको डायरेक्ट NaCl भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और NaCl है तो क्या हो जाएगा भाई अपन के, ये एक तरह का जलीय विलयन है, यानी एक्वा रूप में प्राप्त होगा, इसलिए तो मैंने एक्वा लिखा है इसका। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि अवशेपण अभिक्रिया लिखो। ठीक है, या फिर ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अवशेप प्राप्त होता है, या कोई आपको अभिक्रिया दे दी, अभिक्रिया में पूछ लेंगे इसमें से अवशेप कौन सा है। ठीक है, या फिर ये ऐसी अभिक्रिया दे दी और बोल दी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये किसके साथ में जुड़ रहा है, ये इसके साथ में जुड़ रहा है, ये इसके साथ में जुड़ रहा है, यानी हेरफेर हो रहा है आयनों का, और जहां आयनों का हेरफेर होता है वहां क्या होता है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये अवशेप क्या होता है इसका भी आपको लिखा देता हूं मैं, ताकि भूलो नहीं आप, नोट लगा के ये चीज लिख रहा हूं मैं आपको कि वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय ठोस बनता है या बनाता है,
उसे अवक्षेप अभिक्रिया, उसे अवक्षेप या अवक्षेपण, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है बेटा, ठीक है, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है बेटा अपन के द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन कोशिश करते हैं यदि कुछ और उदाहरण करवाएं, ठीक है। आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा, कुछ और अभिक्रिया हैं जो बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो वो अभिक्रिया एक बार देख लेते हैं अपन। जैसे अपन के पहली अभिक्रिया है NaCl, इसकी क्रिया करवानी बेटा अपन को AgNO3 से, यानी सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। तो अपन को प्राप्त होगा NaNO3, या इसमें अपन NaNO3 और एक प्राप्त होगा अपन के AgCl, ये हो गया अपन के AgCl, और प्लस प्राप्त हो जाएगा अपन के NaNO3, ठीक है, ये प्राप्त होगा बेटा। और ये जो अपन के AgCl है ना, ये भी अपन के सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, सफेद अवक्षेप के रूप में। तो अवक्षेपण की अभिक्रिया पूछे तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये जो NaCl है वो एक्वा रूप रहेगा, ठीक है, ये भी अपन के एक्वा रूप है, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये भी बेटा अपन के एक्वा रूप है, ठीक है ना। अब जैसे और लेते हैं अपन 3BaCl2, 3BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, इसकी क्रिया करवाएंगे अपन Al2SO4 से, Al2SO4 से, और इसकी अपन के जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3BaSO4 प्लस, और क्या बचा अपन के Al2, भाई और क्या बचा, एक तो एल्यूमिनियम बचा है, क्लोरीन बचा है, ठीक है। तो इसका लिख लेंगे अपन 2AlCl3, ठीक है। इसमें ये अवक्षेप है, आपको पता ही है, सफेद अवक्षेप, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा अलग भी लिख देते हैं, सफेद अवक्षेप, ठीक है। ये अपन के एक्वा रूप, ये भी अपन के एक्वा रूप, ये भी अपन के एक्वा रूप, और ये भी अपने सॉरी ये अपन के सॉलिड रूप, और ये अपन के एक्वा रूप, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं कुछ और अभिक्रिया, जैसे BaCl2 का K2SO4 के साथ में, BaCl2 प्लस K2SO4, ठीक है। तो इससे बन जाएगा बेटा अपन के BaSO4 प्लस 2KCl, ठीक है ना। तो ये अपन के एक्वा रूप रहेगा, ठीक है, ये भी अपन के एक्वा रूप रहेगा, ये अपन के सॉलिड रूप में रहेगी, और ये अपन के एक्वा रूप में रहेगी, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, इनको विशेष तौर से आप देख लेना, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन तो पक्का 101% आता है एग्जाम में, और 101% है, इसका मतलब ये टॉपिक तो आपको क्लियर करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। जैसे अपन और उदाहरण लेते हैं कि एक तो BaCl2, इसकी क्रिया अपन करवाते हैं BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो इससे बन जाएगा अपन के BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है ना। ये अपन के एक्वा रूप है, ये अपन के एक्वा रूप है, ये अपन के सॉलिड रूप है, ये अपन के एक्वा रूप है, ठीक है। ये भी अपन के सफेद अवक्षेप के रूप में होगा, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, ठीक है। आपको वैसे भी बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा, जैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना वैसे उस हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। और अब जैसे एक और अभिक्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसकी क्रिया करवानी अपन के बेरियम आयोडाइड से, BaI से, ठीक है। तो अपन के क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो प्राप्त हो जाएगा बेटा KI पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और एक प्राप्त हो जाएगा अपन के Br यानी
बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस बेरियम ब्रोमाइड में बेटा ये अपन के सॉलिड ग्रुप है, ध्यान रखना आप, बेरियम ब्रोमाइड ये अपन के सॉलिड ग्रुप है। चलो इसको अपन इधर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। BaBr प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये भी अपन के अवशेप है सॉलिड रूप में, ये अपन के एक्वा रूप में, ये एक्वा रूप में, और ये अपन के एक्वा रूप में। ठीक है, अब एक और लेते हैं अपन, जैसे अभिक्रिया ले लेते हैं लेड नाइट्रेट की, PbNO3। ठीक है, PbNO3 2। ठीक है, क्योंकि NO3 का -1 होता है, Pb का +1 होता है बेटा। ठीक है, और PbNO3 की क्रिया कराएंगे अपन पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से। ठीक है, इसकी क्रिया हो जाएगी तो अपन को प्राप्त होगा एक तो PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये अपन के एक्वा रूप रहेगा। ठीक है, ये सॉलिड रूप है लेड आयोडाइड, ये अपन के एक्वा रूप है। ठीक है, और ये अपन के एक्वा रूप है। ठीक है ना, और ये जो बेटा अभिक्रिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये अवशेप है ना वो पीले रंग का होता है, यहां लिख देता हूं मैं पीला अवशेप, पीला अवशेप। ठीक है ना, तो ये अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप इसके ऊपर मैं इसका आवेश भी लिख सकता हूं, इसका +1, इसका -1, इसका +2, इसका -1। ठीक है, FgNO3, हाँ सॉरी, इसका भी अपन के -2 ही रहेगा यहाँ पे, FgNO3 2 रहेगा भाई, Ag+2। ठीक है, अपन के ये माइनस का आवेश है बेटा, इसके ऊपर -1 है, और ये अपन के +2 है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, और ये अपन के नहीं, Ag का +1 है, हाँ ये सही है बेटा, Ag का +1 होता है, और इसका -1 है, ये +1 -1, ये भी अपन के +1 है, ये अपन के -1 है। ठीक है, और बेरियम का +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है, Al2 का +3, इसका -2, और इसका +2, इसका अपन के -2, इसका +3, और इसका -1। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड +2 है, -1 है, K का +1 होता है बेटा, और SO4 का -2 होता है, बेरियम का +2, सल्फेट का -1, सॉरी -2, और इसका +1 है, और इसका -1 है। देखो सब जगह देखो आयन संतुलित है बेटा, एकदम बराबर संतुलित, +2 -1 +1 -2, और +2 -1 +1 -1। ठीक है, और ये अपन के इधर +1 -1, ये इधर अपन के क्या काम कर रहा है, ये इधर के प्लस का काम करने लगे बेटा, नहीं है प्लस, बेरियम +2 है, ये अपन के -2, और इधर अपन के बेरियम ब्रोमाइड है, ये भी अपन के -2 रहेगा बेटा, पोटेशियम +2 KCl, ये -1 ही रहेगा बेटा, -1। इसको संतुलित कर लेना बेटा अभिक्रिया को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, -1। ठीक है ना, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। Pb होता है बेटा +2, ये होता है -1 पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो आप जानते ही हो पोटेशियम का +1 होता है, इसका -1 होता है, +1 या -1। ठीक है ना, इसका बेरियम का +2 होता है बेटा, और BaI, हाँ ठीक है, ये कुल मिला के इसके आयन भी है। कहीं पर क्या होता है बेटा, परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि वो उसकी संयोजकता ही है, परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाता है। जैसे सल्फर कई बार +2 +3 +4 +5। ठीक है, मतलब परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, परिवर्ती संयोजकता से भी अपने क्या है कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा अपन के द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दो आपको, इसको अच्छे से पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है ना, और
प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ना है ताकि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।